सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का शेमुशी पाठ्य पुस्तक भाग 2 इसका छठा पाठ सुभाषितानी इसको पढ़ते हैं। सुभाषितानी शब्द का अर्थ होता है सु माने सुंदर, अच्छे, भाषितानी मतलब कथन वाक्य, अच्छे वाक्य, सुंदर वचन, जिसको सूक्ति भी कहते हैं। तो एक एक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम है आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात कहा है आलस्यम, आलस्य ही माने ही, आलस्य ही मनुष्याना मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। फिर कहा नास्त्युद्यम समो बंधु, नास्ति नहीं है, उद्यम समः माने परिश्रम के समान, बंधु उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम, यम जिसको करके, नावसीदति कोई भी दुखी नहीं होता है, कोई भी परेशान नहीं होता है। तो इसलिए इसमें सीधा कहा है कि भाई शरीर में स्थित आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम ही सबसे बड़ा मित्र है, जिसको करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। दूसरा गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करे च सिंहस्य बलं न मूषकः। तो कहा गुणी गुणम वेत्ति, गुणी माने गुणवान व्यक्ति, गुणम गुणों को, वेत्ति जानता है, उनके महत्व को, गुणों का जो महत्व है उसको जानता है। न वेत्ति निर्गुणः नहीं जानता, निर्गुण जो गुणहीन व्यक्ति है वो गुणों का महत्व को नहीं समझता है। ठीक वैसे ही बली बलम वेत्ति, बलशाली व्यक्ति ही बल का जो महत्व है उसको जानता है। न वेत्ति निर्बलः, न वेत्ति नहीं जानता है कौन, निर्बल व्यक्ति बल का क्या महत्व है उसके बारे में वो नहीं जानता है। फिर कहा पिको वसंतस्य गुणम, पिका माने कोयल ही वसंत ऋतु का जो गुण है उसको जानती है, न वायस ना कि कौवा। और फिर कहा करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी, करी मतलब हाथी, गज, गज ही जानता है शेर का ताकत, बल को, उसके महत्व को हाथी ही समझ सकता है उसमें कितना ताकत है। न मूषका, मूषक कभी भी नहीं जानता। तो इसलिए जो जैसा है वह उसी प्रकार के चीज़ों को जान पाता है। आगे तीसरा श्लोक है निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। निमित्तम, निमित्तम शब्द का अर्थ होता है कोई कारण, कोई प्रयोजन, किसी कारण को उद्देश्य करके ही यह प्रकुप्यति जो गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, जो किसी कारण से गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, ध्रुवम निश्चय ही उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त होने पर वो तुरंत खुश भी हो जाता है। परंतु अकारण द्वेषी मनस्तु, जिसका यस्य, यस्य माने जिसका मन तो अकारण बिना कारण ही द्वेष करने लगता है, ठीक है। कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, कथम माने कैसे मनुष्य उसको, जो गुस्सा वाला बिना कारण का ही गुस्सा होता है, उसको कैसे संतुष्ट करेंगे। माने कोई ऐसा कुछ बताइए जो इसको संतुष्ट किया जा सके। तो किसी भी प्रकार से उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितः,
उदीरितः शब्द का अर्थ होता है जो कहा गया है। पशुना भी गृह्यते, जो कहा गया जो अर्थ है, संकेत है, उसको पशु भी ग्रहण करते हैं। जैसे हयाश्च नागाश्च, हयः शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, जो घोड़े हैं। नागाह शब्द का अर्थ होता है हाथी, जो हाथी घोड़े हैं वो बोधिता, केवल संकेत मात्र से ही ले जाते हैं, वहन्ति माने ले जाते हैं, ढोते हैं। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परंतु जो विद्वान पुरुष है वो अनुक्तमपि, जो न कहा गया है उसको केवल अपने मन में ही विचार करके उसको भी जानता है। जो पंडित माने जो विद्वान पुरुष है, जो नहीं कहा है, केवल वो अंदर ही अंदर देखने मात्र से वो समझ जाता है, उसका अर्थ को अपने आप ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए कहा परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, क्योंकि जो बुद्धियां हैं वह दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाले हैं, केवल संकेत मात्र से सब कुछ जानने वाले होते हैं। फिर आगे कहा क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः सैव वह्निर्दहते शरीरम। फिर आगे कहा क्रोधः हि शत्रुः प्रथमो नराणां, क्रोध ही मनुष्यों का सर्वप्रथम शत्रु है। और कहा देहस्थितः, और वह शत्रु जो क्रोध है वो देहस्थितः, जो देह में स्थित होकर ही देह विनाशनाय, अपना देश जो शरीर है उसके विनाश के लिए ही है। तो देह में स्थिर होकर आपके देह को, अपना शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो कैसे? यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि, क्योंकि कहते हैं लकड़ी में आग है परंतु वो दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा ही वो अग्नि उस लकड़ी को ही बाद में दहते, उस लकड़ी को जला देता है। तो ठीक वैसे वह शरीर में स्थित जो अग्नि है, क्रोध है, उस शरीर को ही जला देता है। फिर आगे कहा मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम। तो इसमें कहा जो सख्य, जो मित्रता है वो किन में होती है? समानशील व्यसनेषु, समान एक जैसा शील स्वभाव है, व्यसन आदतें हैं, जिनका एक समान एक जैसी आदतें हैं, स्वभाव है, उन्हीं लोगों में मित्रता होती है। तो एक एक उदाहरण दिया, देखिए मृगाः, जो हिरण आदि हैं, वो मृगै सह, मृगों के साथ ही, अनुव्रजंती, चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक वैसे ही गावश्च गोभिः, जो गायें हैं वे सभी गायें दूसरे गायों के साथ ही चलती हैं। तुरगाः, जो घोड़े हैं वो अन्य घोड़ों के साथ ही चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, जो मूर्ख लोग होते हैं वे मूर्खों के साथ ही रहते हैं। सुधियः, जो बुद्धिमान विद्वान है वो विद्वानों के साथ ही चलते हैं। तो इसलिए कहा जो जैसा स्वभाव वाला है, शील वाला है, वैसा ही दूसरे लोग उसके साथ होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही संगति करना चाहिए। फिर आगे कहा सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसमें कहा सेवितव्यः, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, किन की? महावृक्ष, महान वृक्षों की, जो सेवा के योग्य जो है महान वृक्ष, उनकी करना चाहिए। क्यों? फल छाया समन्विता, वो फल और छाया से संबंधित जो महान वृक्ष हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं है तो भी छाया केन निवार्यते, परंतु छाया का कौन हटा सकता है, कौन दूर कर सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यदि फल भी ना आए तो कम से कम छाया तो कोई उसको उससे दूर नहीं कर सकता। फिर आगे कहा अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो इसमें कहा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम मंत्र के योग्य, अक्षरम
माने मंत्र के योग्य नहीं, जो मंत्र के योग्य नहीं, ऐसा अक्षर नहीं है कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र के योग्य ना हो। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसा मूल नहीं है जो औषधि ना बन सके। तो हर एक पौधा जड़ी बूटी औषधि ही है। फिर कहा अयोग्य पुरुषः नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य है। परंतु कहा योजकस तत्र दुर्लभः, परंतु कमी किसकी है? योजका, उनको लगाने वाले की, अर्थात मंत्रों में प्रयोग करने वाले की, अक्षरों को। और औषधि, जो भी औषधि है उनका ठीक से जो भी मूल पेड़ पौधे हैं उनको औषधि बनाने वाले की। और पुरुष जो अयोग्य जिनको कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उन पुरुषों का जो योग्यता में उसके कार्य के अनुसार जो लगाने वाले की कमी है। दुर्लभ माने वो कठिन है, योजक जिनको उन कामों में लगाने वाला दुर्लभ है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो विरक्तश्चास्तमये तथा। तो कहा संपत्तौ, संपत्ति में, धन पैसा आदि में, और कहा विपत्तौ च, विपत्ति में, परेशानियों में। धन के आने पर माने धनवान होने पर, विपत्तौ परेशानियां आने पर भी, महताम जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका जो स्वभाव एक रूपता, एक समान रहता है। उदये सविता रक्तः, जिस प्रकार उदये उदित होते समय, सविता माने सूर्य, रक्तः रक्त होते हैं सूर्य, रक्तश्च अस्तमये तथा, और जब अस्तमय का जो समय होता है उस समय भी सूर्य लाल ही रहता है, रक्त वर्ण का ही रहता है। तो इसलिए जैसे सूर्य का उदाहरण है वैसे ही श्रेष्ठ जो महान पुरुष हैं उनका भी स्वभाव ऐसा ही होता है। और अंतिम में कहा विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्, अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो कहा इस विचित्र रूपी संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम्, इस विचित्र रूपी जो संसार है इसमें निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है, बिना प्रयोजन का कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने सबको सोच समझ कर ही बनाया है। तो कैसे? अश्वस्य धावने वीरः, यदि दौड़ने में वीर यदि अश्व है, दौड़ने में वीर यदि अश्व है, तो भारस्य वहने खरः, जो भार ढोने में भी, खर माने गधा भी अपने आप को वीर मानता है वीर, क्योंकि वो भार को अच्छे से ढो सकता है। तो इसलिए इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन श्लोकों का आप अच्छे से याद करिए, कंठस्थ करिए, और परीक्षा में आने पर इसको अच्छे से लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।